नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से अधिक सुख देने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। विशाल देव ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। जहां तक दुख संसार में देखने में आ रहा है, समस्त दुखों का कारण इंद्रियों की भोगों के प्रति लोलुपता। विशाल देव कितना बारीक पकड़ा है। जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। लोग दुख से तो डरते हैं, लेकिन जिस कारण से दुख पैदा हो रहा है, जिन आदत से दुख पैदा होता है, जिस स्वभाव से, जिस आचरण से दुख पैदा होता है, उस आचरण को बार बार दोहराते हैं, उस आदत को बार बार दोहराते हैं और दुख से डरते भी हैं, दुख से भागते भी हैं, दुख से छूटना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख से बच नहीं पाते हैं। क्योंकि सांप से डरते हैं पर सांप के गड्ढे में हाथ डालता है, उसमें फिर से काट लेता है तो फिर गड्ढे में हाथ डालता है। कैसे सुख मिलेगा? जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। एक शराबी सुख चाहता है, दुखी है, गरीबी आ रही है, बेइज्जती हो रही है, समाज में नाम काम सब खत्म हो चुका है, और जिस शराब की आदत के कारण सब बर्बाद हुआ है। माँ दुखी है, पिता दुखी है, दादा दुखी है, बड़े पिता दुखी, छोटे पिता दुखी और परम पिता भी दुखी, सब दुखी और खुद भी दुखी। वो कहता है दुख नहीं भोगूंगा और फिर शराब पी लेता है, फिर दुख भोगता है। यही है भोग और क्या है। बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। तंबाकू खाकर थूक रहा है तो घर आंगन में गंदगी फैला रहा है। तंबाकू जो खात है तिनके गिरते दांत। कितने लोग तंबाकू खा खा करके दांत आधे गिरा चुके हैं, आधे काले हो गए, आधे घिस हो गए। तो फिर क्या करते, जब सब हंसते हैं तो वे जानबूझ के ओंठे बंद रखते हैं कि अब दांत ही नहीं रह गए, अब आधे घिसे दांत क्या हंसो। और शर्म भी लगती है, काले कलूटे दांत, अरे ये क्या गोबर लगा रखा है। मेरे सत्संग में एक डॉक्टर आता था, बड़ा डॉक्टर था, तो मैं तो हंसने वाली बात भी करता, खुद भी हंसता। तो जब सब हंसते थे तो उसको हंसी आती थी तो एक कपड़ा ऐसे लेकर मुंह में लगा लेता, अंदर अंदर करता था। हमने का कपड़ा खोल खोल, MBBS है, 100 मरीज रोग ही करता है। बूढ़ा दांतों में इतना तंबाकू का मैल लगा है, अगर खोल के हंसो तुम देख लोगे तो कुछ बोल दोगे तो हमारा और अपमान हो जाएगा। क्या बात, मोती जैसे दांत चमकना चाहिए, दूध जैसे दांत चमक। ये महिलाएं तंबाकू नहीं खाती हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम? ये कोई तुमसे कम बुद्धिमान? घर तो यही चलाती और तुमको भी यही चलाती। और महिला, हर महिला शादी होने के बाद अपने पति को समझाते समझाते थक जाती है। और पति देवता ऐसे हैं, जिस दिन पत्नी ना समझाए उसी दिन पति देवता का पतन हो जाएगा, ना जाने कहां गिरेंगे जाने। एक स्त्री कह रही थी, शादी करके हम तो नरक में पड़ गए। क्यों? अरे कहीं नहीं इस पति मिला है, रोज दारू पिए थे, रोज डांटती हूँ, रोज समझाती हूँ, हमारे तो टेंशन हो गई खाम खाम। तो पति से सुख किसको मिला है? कोई सुख पाया हो सृष्टि के अंदर पति से सुख और पत्नी से सुख और बेटों से सुख, किसी को सुख नहीं मिलता। सुख जब मिलेगा आपको खुद से मिलेगा, स्वयं से मिलेगा, बाहर किसी दूसरे से सुख नहीं मिलता है। जब मिलता है तो दर्द ही मिलता है। कहां ढूंढ रहे सुख तुम? सुख ढूंढ रहे वन में,
गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम बन में। कितने लोग कहते हैं जंगल में कुटी बना लूं बहुत सुख मिलेगा। अरे जंगल में भी कुटी तुमको कूटेगी, खूब कुटाई होगी बाबा। कुटी उटी चाहे जहां बनाओ, उससे सुख का रिश्ता ही नहीं है। आवश्यकता है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन सुख उससे भी परे है, तेरे अंदर में है। तू कहाँ ढूंढ रहा? एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। थानेदार साहब आप इधर आ जाइए, ये माता जी को इधर बिठा दीजिए, चलो उस सीट पर चली जाओ, उठ जाओ, खाली कर दो, हाँ, बच्चों को साइड कर लो। थानेदार साहब, जिनके फलौदी माता के मंदिर में सेवा सदन में मैं 3 दिनों से ठहरा हूँ, वो महान भक्त चुपके से कोने में बैठा था। गुरुदेव ने उसको ढूंढ के निकाल लिया। देखो, सोना नाक में पहना जाता है और चांदी पांव में पहनी जाती है। कहीं सोना पड़ा हो तुरंत उठा के नाक में पहन लेना, कीमती होता है। ये सोना जैसा भक्त है। सुख आपके अंदर है। बचपन में तुम जितना खुश रहते थे, जवानी में उतना खुश नहीं रहते हो। जवानी में जो थोड़ी खुशी थी, बुढ़ापे में अब खुशी नहीं रह गई। बुढ़ापे में भी थोड़ा खुश हो, लेकिन जर्जर अवस्था जो हो गई, वो भी खुशी खत्म। और तुम कहते हो हमने बहुत डेवलप किया है, अपनी खुशियां सब खत्म कर दिया है और डेवलप किया है। बचपन में जितनी खुशी थी वो जवानी में बढ़ना चाहिए, और जवानी में जितनी बढ़ी है खुशी, बुढ़ापे में पूर्ण खुशी आ जाना चाहिए। और मरते समय तो पूर्ण परमानंद होकर मरो। इतना माया मोह जो सिर पर लादे हो, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये एक कुतिया जैसी दशा है। एक कुतिया बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रही थी और बहुत कांख रही थी कुतिया। तो गांव की सब कुतिया इकट्ठी हुई। अरे बोले, तू कांखती क्यों है, कलाहती क्यों है? उसने कहा, इतनी वजन बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रही हूँ, तो कांखूंगी नहीं और क्या होगा। तब तक वो बैलगाड़ी का धुरा टूट गया, उस कुतिया की पीठ पर गिरा और कुतिया की पीठ की रीढ़ टूट गई। तो कुतिया बहुत जोर चिल्लाई, पे 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 पे। तो सब कुतिया फिर आई, बोले क्या हुआ, अब क्या हुआ? बोले, अब धुरा टूट गया, मेरी पीठ पर गिरा, पीठ टूट गई, रीढ़ टूट गई। अब मुझे पता चला ये बैलगाड़ी मैं नहीं खींच रही थी, बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, मैं खाम खा कांख रही थी, ये करती थी। अब धुरा ऊपर गिरा, अब पता चला है। अरे ये संसार की बैलगाड़ी तुम अकेले नहीं खींच रहे हो, फालतू असमंजस में क्यों पड़े हुए? इतनी टेंशन लेकर के शुगर फुगर क्यों पैदा करते हो? इतनी बीमारियों क्यों आमंत्रण देते हो? इस संसार में यही सब लफड़ा बनाने के लिए आए हो? हंसी खुशी की जिंदगी को तुमने कितना टेंशन में डाल दिया। और पूछो क्या हो, तो कहते हम तो कलेक्टर साहब हैं, कोटा के कलेक्टर। अच्छा तो ठीक है, तो मुंह क्यों ऐंठते हो? बोले थोड़ा टेंशन है। काहे की टेंशन है? अरे बोले छोटा लड़का बिगड़ गया है। बिगड़ेगा ही, 1 लाख 1.5 लाख महीना वेतन पाते हो, 3 लाख खर्च करके सत्संग नहीं कराओगे, बेटा बिगड़ेगा, बेटी बिगड़ेगी, बहू भी बिगड़ेगी, तुम भी बिगड़ोगे, घर बिगड़ेगा, दीवारें बिगड़ेंगी, सब बिगड़ जाएगा। संस्कार बिगड़ रहे हैं। ये सत्संग से संस्कार सुधरते, और जिसके संस्कार ठीक हो गए उसका संसार ठीक हो जाता है।